Assalamualaikum for class. Today we are going to start lesson number 8, the kitchen. Before we start, first we will see the kitchen rules. Kitchen rules: if it smells, throw it away. If anything in the kitchen giving smell, throw it away, put in dustbin. If it is dirty, wash it. If anything in the kitchen is dirty, wash it. If you get it out, put it away. अगर आप उसी किसी चीज़ को बाहर से पकड़ते हो तो उसे रख दें संभाल के. इफ़ इट इज़ ऑन, टर्न इट ऑफ. अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसे ऑफ कर दें. क्लियर? दीज आर द रूल्स ऑफ द किचन. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट द पोएम. अ होम इज़ मेड ऑफ मैनी रूम्स टू रेस्ट, टू स्लीप, टू शावर, to play and read and talk a lot. Do hobbies by the hour, but the kitchen is a room that's made of dreams or fantasies created by a love of cooking schemes, to touch, to smell, to visualize the wonders that occur, and then to taste and then to taste. Results of things that were at one time just ingredients in their places on the shelves, but become a wondrous mixture, as though transformed by elves. Yes, a home is made of many rooms, each one has its pleasure, but the kitchen is the best of all for finding hidden treasures. Anonymous. Difficult words. By the hour, at every hour, हर घंटे. Fantasy, तख़य्युलाती, गैर हकीकी, imagining impossible things. विजुलाइज, इमेजिन करना, किसी चीज़ की जहन में तस्वीर लेकर आना. इंग्रेडिएंट्स, सब्सटेंसेस कंबाइन टू मेक अ डिश. अज्जा जो किसी भी चीज़ डिश बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. एल्फ, बोना. अ स्मॉल मिस्चीवियस क्रिएचर थॉट टू हैव मैजिकल पावर्स. क्लियर? सो स्टूडेंट्स वी विल रीड अगेन. अ होम इज़ मेड ऑफ मैनी रूम्स. एक घर मुख्तलिफ कमरों से बना होता है. टू रेस्ट करने के लिए, टू स्लीप सोने के लिए, टू शावर और नहाने के लिए, टू प्ले खेलने के लिए, एंड रीड और पढ़ने के लिए, एंड टॉक अलॉट और बातें करने के लिए. डू हॉबीज़ बाय अदर और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करने के लिए हर घंटे जो घर में जो कमरे बने होते हैं. बट लेकिन द किचन इज़ अ रूम. क्या ये एक ऐसा रूम है दैट्स मेड ऑफ ड्रीम, जो ख्वाबों से बनता है, जिसमें ख्वाब होने जाते हैं. और फैंटसीज क्रिएटेड बाय, जो मुख्तलिफ फैंटसीज आप सोचते हो किचन के बारे में, वैसा रूम. अ लव ऑफ कुकिंग स्कीम, जहाँ पे आप कुकिंग स्कीम्स के बारे में सोचते हो कि मैं ऐसा बनाऊंगी या ये खाना ऐसा बनना चाहिए, तो आप उस खाने के बारे में ख्याल सोचते हो. टू टच, टू स्मेल, टू विजुलाइज द वंडर्स दैट अकर. और वो सब चीज़ें जो बन जाती हैं किचन में, कोई डिश बनती है तो उसको आप टच करते हो, स्मेल करते हो, दैन टेस्ट करते हो, विजुलाइज़ करते हो, देखते हो अपने जहन में. उसकी अभी वो बन रहा था लेकिन उसकी तस्वीर आपके जहन में पहले से ही बनना शुरू हो जाती है. आप उसको अपने जहन में लेकर आना शुरू हो कि इस तरह की डिश बनेगी. जो वंडर्स दैट अकर, जो बन रहा था, वो जो आपके सामने पेश होना होता है. एंड देन टू टेस्ट, और फिर उस बनने के अमल में आप बार बार चेक करते हो कि क्या डिश उस विजुलाइज, यानी जो मेरे जहन में तस्वीर बन रही है उसके अकॉर्डिंग बन रही है कि नहीं बन रही. जो टेस्ट मैं सोच रही हूँ, जो स्मेल मैं चाहती हूँ सूंघना, वैसे ही वो डिश दे रही है नहीं दे रही. तो आप उसको दोबारा से दोबारा टेस्ट करते हो. देन टू टेस्ट एंड देन टू टेस्ट. रिजल्ट्स ऑफ थिंग्स दैट वर के, इसलिए कि आप जो चीज़ आपने बनानी उसके रिजल्ट्स बेहतर से बेहतर आ सके. सो एट वन टाइम जस्ट इंग्रेडिएंट्स, एक ही वक्त में जो आप इंग्रेडिएंट्स सब मिला कर डालते हो, इन देयर प्लेसेस ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ्स के ऊपर पड़े होते हैं. बट बिकम अ वंडरस मिक्सचर, लेकिन वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाला जात हैं, स्पाइसेस हैं, वो जब आप इकट्ठे डालते हो वो एक मज़े का मिक्सचर बनता है, बहुत ज़बरदस्त, हैरान कुन. एज दो ट्रांसफॉर्म बाय एल्स, जो कि ट्रांसफॉर्म बोने, जो एक ऐसी मिस्टीरियस क्रिएचर है, एज अ जो है मैजिकल पावर्स, उनके पास मैजिकल पावर्स होती हैं, जादुई ताकतें होती हैं, तो वो चेंज करते हैं. इट इज़ दिस वन इज़ अकॉर्डिंग टू द पोइट. क्लियर? सो according the poet, that as transform the mixture into a delicious dish. So we will talk later about this. Yes, a home is made of many rooms. एक घर मुख्तलिफ कमरों से बना होता है. Each one has its pleasure. हर कमरे की अपनी जगह है, अपनी खुशी है. बट द किचन इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन जो किचन है वो सबसे बेहतरीन कमरा है. फॉर फाइंडिंग हिडन ट्रेजर, मुख्तलिफ छुपे हुए ख़जानों को तलाश करने के लिए. सो
about this poem we will talk in the sentenza. So students must learn the words meaning of this poem from the notes and learn it properly and try to understand it. Clear? Thank you.